Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Irfan Khan and today we will discuss about the glycolysis. So let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं जी सेंट्रल रोल ऑफ ग्लूकोज की, क्योंकि एज़ यू नो ग्लूकोज जो है एक एक्सेलेंट फ्यूल भी है और इसके साथ साथ एक रिमार्केबली वर्सटाइल प्रिकर्सर के तौर पे भी एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी जो है वो बात करें कि एनिमल्स और वेस्कुलर प्लांट्स में इसके कौन से ऐसे रोल हैं या कौन से ऐसे फेट्स हैं, ठीक है, तो एनिमल्स में और प्लांट्स में ग्लूकोज हैज़ 4 मेजर फेट्स। ठीक है, इसके 4 मेजर फेट्स हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अच्छा, पहला फेट ये हो सकता है कि इसको यूज़ किया जा सकता है इन द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स की सिंथेसिस के लिए जो कि डिज़ाइंड होंगे फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड द सेल वॉल पॉलीसेक्राइड्स के लिए। ठीक है, फिर दूसरा इसका फेट ये हो सकता है कि इसको स्टोर किया जा सकता है सेल में एज पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में। ठीक है, ये ग्लाइकोजन, स्टार्च और दूसरा सुक्रोज की फॉर्म में भी इसको स्टोर किया जा सकता है। अच्छा, फिर तीसरा फेट इसका ये हो सकता है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है बाय ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए जो इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो फिर ये ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है और एटीपी भी हमें मिलेंगे और कुछ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स भी मिलेंगे। और उसके बाद चौथा जो इसका फेट है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है वाया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं, ताकि फिर ग्लूकोज जो है राइबोस 5 फॉस्फेट जो है वो प्रोवाइड करे। और ये जो राइबोस 5 फॉस्फेट है ये नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में यूज़ होंगे। ठीक है, और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एक NADPH भी बनते हैं। ठीक है, जो कि NADPH पे नेक्स्ट रिडक्टिव बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस में नेक्स्ट वो यूज़ होंगे। अच्छा, उसके बाद जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस। ये इसका पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसकी मतलब जो पहली फ़ेज़ है उसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन जो दूसरी फ़ेज़ है वो एनर्जी पे ऑफ है। इट्स मीन कि वहाँ एनर्जी बनती है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है। सबसे पहले उसने बनाया जी फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट है, फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है, फिर 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पायरुवेट बन जाता है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है। हम इसके अलावा जो है नेक्स्ट चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं कि इसकी 2 फेजेस होती हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की पहली प्रेपरेटरी फेज़ है, दूसरी पे ऑफ फेज़ है। अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। अच्छा जी, पहली फ़ेज़ है प्रेपरेटरी फ़ेज़। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होती है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अच्छा, यहाँ पे देख लें, एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर देन हम इनको फर्दर 1 बाय 1 जो है वो मतलब इनको देखते हैं कि क्या होते हैं ये स्टेप्स। अच्छा, ग्लूकोज सबसे पहले ये फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन है जहाँ पे ATP यूज़ होती है, इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और यही फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट नेक्स्ट क्लीव होकर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट बनाता है। ये बेसिकली पहली फ़ेज़ की मैंने थोड़ी सी आपको समरी बताई है। अब हम चलते हैं इनके स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन पे। अच्छा जी, पहला रिएक्शन है प्रेपरेटरी फेज़ का, जिसको फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले स्टेप में ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होती है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ होता है, मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर है, ATP की हाइड्रोलिसिस होती है और ये जो OH यहाँ पे आपको हाईलाइट शो हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक है, यहाँ पे जो है वो फॉस्फेट अटैच हो जाता है और इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और इस रिएक्शन की जो डेल्टा G प्राइम नॉट है ये -16.7 किलो जॉल पर मोल है। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में फिजिकल फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में मतलब आपको फुली गाइड कर दिया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो रिएक्शन 2 है बेसिकली वो है आइसोमेराइजेशन। ठीक है, जो पीछे हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है अब वो बेसिकली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे जो एंजाइम है बेसिकली वो यूज़ होगा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये बेसिकली एल्डोज शुगर है, लेकिन जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये कीटोज है। ठीक है, और इस रिएक्शन की भी जो डेल्टा G प्राइम नॉट है वो 1.7 किलो जॉल पर मोल है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन
बी फॉस्फोराइलेशन वाला है, ठीक है, जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट्स में। और यहाँ पे जो एंजाइम बेसिकली जो है वो यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन है, ठीक है। पहला प्राइमिंग रिएक्शन वो था जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, और ये अब दूसरा प्राइमिंग रिएक्शन है जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या देखना है कि जैसे ही हमने पीछे देखा था, ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे, यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो अटैच होगा एटीपी से, और एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, और इस रिएक्शन की डेल्टा जी प्राइम नॉट है -14.2 किलो जूल पर मोल। अच्छा, उसके बाद जो चौथा रिएक्शन है प्रेपरेटरी फेस का, वो है क्लीवेज, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट क्लीव होके डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाती है। और यहाँ पे जो एंजाइम बेसिकली यूज़ होता है ये एल्डोलेज है, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो डेल्टा जी प्राइम नॉट है वो है 23.8 किलो जूल पर मोल। इसके बाद रिएक्शन नंबर 5 है, वो है आइसोमेराइजेशन, ठीक है। ये जो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बेसिकली फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की क्लेवेज से बने हैं, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे बेसिकली जो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज, और यहाँ पे डेल्टा जी प्राइम नॉट है 7.5 किलो जूल पर मोल। इसके बाद नेक्स्ट है जी पे ऑफ फेज, क्योंकि यहाँ तक हम देख चुके हैं, ठीक है, कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी होता है और डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी होता है, लेकिन ये ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज के ज़रिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है, लेकिन इसके 2 मालिक्यूल अब बन जाते हैं, ठीक है जी। अब इनको हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नेक्स्ट कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, इसके भी 2 मालिक्यूल होंगे। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और नेक्स्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, और यही जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट वाटर रिमूव होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, और नेक्स्ट फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इनके स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन और एंजाइम्स। अच्छा जी, अगला रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 6, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की, ठीक है। यहाँ पे NAD+ भी यूज़ होगा जो कि NADH और प्लस H+ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम है बेसिकली वो यूज़ होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है, ये बेसिकली अब यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट। यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो डेल्टा जी प्राइम नॉट है इसकी वो है 6.3 किलो जूल पर मोल। इसके बाद जो रिएक्शन नंबर 7 है ये बेसिकली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का पहला रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और एडीपी जो है वो इस रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर यूज़ होता है, और एंजाइम बेसिकली यहाँ पे जो यूज़ होता है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से फॉस्फेट को एडीपी में ट्रांसफ़र कर देगा और एटीपी बना देगा, और ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी ये इस रिएक्शन की जो डेल्टा जी प्राइम नॉट है वो है -18.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट अगला रिएक्शन है शिफ्ट ऑफ फास्फोराइल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो 3 फॉस्फो ग्लिसरेट बना था बेसिकली इसका यहाँ पे ये 3 पोजीशन पे है, और यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके 2 पोजीशन पे चला जाएगा। मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर इस रिएक्शन में यूज़ होगा, और जो एंजाइम बेसिकली यूज़ होगा वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, और ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा, और इस रिएक्शन की डेल्टा जी प्राइम नॉट जो है वो 4.4 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 9 जिसमें डिहाइड्रेशन है, ठीक है। डिहाइड्रेशन मींस यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से वाटर का एक मालिक्यूल जो है रिमूव होगा, और एंजाइम इनोलेज यूज़ होगा जो कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है जी। और इस रिएक्शन की डेल्टा जी प्राइम नॉट है 7.5 किलो जूल पर मोल। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है लास्ट रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस का, ये सेकंड एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन को
जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस सेक्शन में सबस्ट्रेट जो है वो अपना फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफ़र करता है टू ADP। अच्छा, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है और ADP का रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम और पोटाशियम जो कोफैक्टर यूज़ होते हैं और एंजाइम पायरोवेट काइनेज है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से फॉस्फेट को उठा के ADP में ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि ATP में कन्वर्ट हो जाएगी और नेक्स्ट फिर पायरोवेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे जो हैं ये स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। ये बेसिकली ग्लाइकोलिसिस थी, जिसमें ग्लूकोज जो है वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होके जो है उसने पायरोवेट बना दिया। उसके बाद अब इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा कि ग्लूकोज मालिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है और 2 मालिक्यूल उसने बना दिए हैं पायरोवेट के और विद एनर्जी कंजर्व, ठीक है। और इसके साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व हुई है ATP की फॉर्म में और NADH की फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद प्रेपरेटरी फेस में हमने क्या देखा था कि ATP इन्वेस्ट हुई है, ठीक है, टू कन्वर्ट द ग्लूकोज टू फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, ठीक है। प्रेपरेटरी फेस में ATP को इन्वेस्ट किया गया है और किस लिए इन्वेस्ट किया गया है, ताकि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाए फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में। और जहाँ पे जो बॉन्ड था बिटवीन C3 एंड C4 उसको ब्रेक डाउन, ठीक है, उसको ब्रेक किया गया ताकि 2 मालिक्यूल बन सकें ट्रायोज फॉस्फेट जो है वो शुगर के। उसके बाद पे ऑफ फेस की बात कर ले तो जो पे ऑफ फेस है उसमें ईच ऑफ द 2 मालिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि ग्लूकोज से ड्राइव हुए थे, अब उनकी ऑक्सीडेशन होगी कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। यही जो ऑक्सीडेशन है, अब द एनर्जी ऑफ दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस एनर्जी ठीक है, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो एनर्जी है बेसिकली ये कंजर्व होगी इन द फॉर्म ऑफ 1 NADH एंड द 2 ATP पर द ट्रायोज फॉस्फेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। एक ट्रायोज फॉस्फेट जो ऑक्सीडाइज होता है उसके नतीजे में 1 NADH और 2 ATP बनते हैं। सो यहाँ तक था बेसिकली हमारा ग्लाइकोलिसिस का जो है वो आज का जो है वो लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।